मेरा नाम गीतांजलि है। मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। इसलिए मुझे हमेशा से ही अपने परिवार का सहारा बनना था और मैं अपनी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी थी। पैसों की वजह से मुझे और मेरे परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुझे और मेरे भाई बहन को अक्सर पनौसों को वजह से अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता था। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, इसलिए जल्द से जल्द मैं कमाना चाहती थी, क्योंकि हमारे परिवार में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा थे और हम 3 भाई बहन थे। हम तीनों की पढ़ाई का खर्चा भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि अकेले पापा की कमाई भी अब कम पड़ने लगी थी। घर की बड़ी होने के कारण मुझे अक्सर अपने भाई बहनों के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। मेरे पिता बीपी और शुगर के मरीज थे। चिंता में अक्सर उनका बीपी बढ़ जाया करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और कुछ समय बाद मेरे पिता बीमार हो गए। उनकी तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी और उनके इलाज में अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका था। रिश्तेदारों से कर्ज लेने तक की नौबत आ चुकी थी। मेरी माँ ने कुछ पैसे अपने मामा से ले लिए थे, पर महंगी महंगी दवाई में पैसे इतनी तेजी से गायब होते जा रहे थे कि हमें लगने लगा था हमारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। परिवार को इतना परेशान देखकर मैंने तुरंत अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और एक छोटा सा काम पकड़ लिया था। मेरी कमाई तब भी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी और इतनी जल्दी काम मिल जाने पर मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं थी। इस वक्त मेरे लिए मेरे पिता की सेहत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी थी। कुछ वक्त बाद मेरे पिता की सेहत में सुधार आने लगा था और अब वो पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। मेरी माँ और भाई बहन सभी लोग काफी खुश थे। सब कुछ पहले की तरह होने लगा था, लेकिन बीमार होने पर मेरे पिता का काम छूट गया था और अब उनमें ज्यादा मेहनत करने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन मैं अकेली लड़की अपने पूरे परिवार का खर्चा कैसे चलाती? यह सोचकर मेरे पिता ने एक छोटा सा काम दोबारा से शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उनका काम वापस जमने लगा था। देखते ही देखते मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और अब मेरी शादी कराने का वक्त भी आ गया था। मेरे पिता मेरी शादी के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं थी। घर के खर्चों में भी सुधार आने लगे थे, इसलिए मेरे पिता चाहते थे कि वक्त रहते मेरी अच्छे से अच्छे घर में शादी कर दे। उनका मन था कि उनकी आंखों के सामने ही उनके सारे बच्चों की जिंदगी बन जाए। मैं दिखने में तो काफी सुंदर थी। मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी सुंदरता के चर्चे थे। मेरी खूबसूरती के साथ साथ मैं और कामों में भी अच्छी थी। कुछ वक्त बाद मेरे पिता को एक रिश्ता मिला। रिश्ता लड़के वालों की तरफ से था। उन्होंने मेरी सुंदरता के बारे में न जाने कहां से सुना था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। दरअसल लड़का दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन ये परिवार वाले काफी रईस लोग थे। इन लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। शायद इनको अपने पैसों का ही घमंड था, इसलिए वो लोग सोचते थे कि सुंदर लड़की तो इन्हें आराम से मिल जाएगी। मेरे पिता इस रिश्ते से खुश थे, क्योंकि वो मेरी खुशी चाहते थे। मेरे पिता ने सोचा कि इतने अच्छे घर में अगर मेरा रिश्ता हो जाएगा तो मैं काफी खुश रहूंगी, क्योंकि पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरे लिए रिश्ता आया है, तो मैंने बिना कुछ जाने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे अभी अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी, अपने पिता और भाई बहनों का सहारा बनना था। इसलिए मैंने अपने पिता से बोल दिया था कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी। इस बात पर मेरे पिता मुझ पर काफी नाराज भी हुए थे। वो मुझसे कहने लगे कि वो अपनी आंखों के सामने मेरी शादी देखना चाहते हैं और अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरे भाई बहन की शादी कैसे होगी? भला बड़ी बहन के होते हुए छोटे भाई बहनों की शादी कैसे होगी? मेरे पिता मुझसे कहने लगे कि बहुत अच्छा परिवार है बेटा, तुम हमेशा खुश रहोगी।
जब मुझे ये बात पता चली कि लड़के वाले काफी अमीर है, तो मेरे दिमाग में एक प्लान चलने लगा और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, उसका नाम रोहित था। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को जानना चाहते थे। हम साथ में वक्त बिताने लगे और वक्त बिताकर मुझे ये समझ आया कि रोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो दिल का काफी साफ था और स्वभाव में भी काफी अच्छा था। रोहित के रूप में मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था। हम दोनों ही अब इस शादी से खुश थे। थोड़े दिन बाद ही हमारी शादी हो गई थी और अब मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी काफी सही चल रही थी। रोहित से शादी करने का मेरा एक मकसद अपने पिता की पैसों से सहायता करना था। मैं हर महीने अपने ससुराल से कुछ पैसे अपने घर भेजने लगी थी, लेकिन मेरी इस बात की भनक मेरे पिता को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अब मेरे छोटे भाई की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो जॉब करने लगा था। मैं ये पैसे अपने भाई के पास भेज दिया करती थी और मेरे परिवार को यही लगता था कि वो उसके सैलरी के पैसे हैं। मुझे इस बात का अच्छे से पता था कि अगर मैंने पैसों के बारे में अपने पिता को बता दिया तो वो ये पैसे मुझसे कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पिता के लिए उनकी इज्जत उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इसलिए ये बात सिर्फ मेरे और मेरे भाई के बीच में ही थी। मैं बस अपने पिता की आर्थिक रूप से सहायता करना चाहती थी और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। मेरी पैसे लेने वाली बात मेरे पति को भी मालूम नहीं थी। मेरे ससुराल में इतना पैसा था कि कुछ पैसे कम होने पर किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता था। हमारे घर में पैसे एक तिजोरी में रखे रहते थे। रात के वक्त ही मैं कुछ पैसे वहां से निकाल लिया करती थी। वो तिजोरी मेरी सास के कमरे में ही रखा रहती थी। एक दिन मुझे फिर से उसी तिजोरी से पैसे निकालने जाना था। मैं रात होने का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही सब लोग सो जाए तो मैं जाकर वहां से कुछ पैसे निकाल लूं। उस रात मेरे पति शराब पीकर घर आए थे, जिसकी वजह से नशे में होने के कारण वो गहरी नींद में सो गए थे। सबके सो जाने के बाद मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में पैसे निकालने के लिए चली गई थी। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे में गई तो वहां जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी सास अकेले ही अपने कमरे में सोती थी, क्योंकि आज से 7 साल पहले मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी सास उन्हें अक्सर याद करते करते ही सो जाया करती थी। मैंने अपने पति के मुंह से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं जब अपनी सास के कमरे में गई थी तो मैंने अलमारी खोलकर पैसे तो निकाल लिए थे, लेकिन मैं जैसे ही पीछे पलटी थी, मैंने देखा कि मेरी सास अकेले में किसी से बात कर रही थी। यह देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ से सारे पैसे गिर गए थे और घर के सभी लोग मेरी सास के कमरे में आ गए थे। दरअसल मेरे ससुर की मौत के बाद मेरी सास को गहरा सदमा पहुंचा था, इसलिए अक्सर वो रात को उन्हें याद किया करती थी और अकेले में बात किया करती थी। मेरी सास की ये आदत मेरे ससुराल में मेरे अलावा सभी को पता थी। मेरे चिल्लाने पर मेरी सास को भी होश आ गया था और वो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई थी। अलमारी खुला देखकर और मेरे हाथ से गिरे ये पैसे देखकर सभी समझ गए थे कि मैं ये पैसे चुरा रही हूँ, जिसके कारण सभी मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे थे। मेरे पति इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मजबूरन मुझे सबके सामने अपना सच कबूल करना पड़ा। ये सब सुनकर मेरी सास मुझ पर बहुत भड़क गई थी और मुझे खूब ज्यादा डांट लगाई और खड़ी खोटी भी सुनाई। मेरी इस हरकत पर मेरी सास मेरा अब इस घर में और देर तक रुकना उचित नहीं समझती थी। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि जैसे ही सुबह होगी, मेरे पति के उठने से पहले ही मैं घर से चली जाऊं, क्योंकि जब उसे तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि जिसका बाप इतना लालची हो, उस लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती।
ये सुनते ही मैंने अपनी सांस से साफ शब्दों में बोल दिया था कि इन सब के बारे में मेरे पिता को कुछ भी नहीं पता है। जो किया है वो मैंने खुद ही किया है, इसलिए उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो मुझसे बोल सकती है, पर अपने पिता के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे घर में भी ये बात पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मेरे पिता को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे घर पहुंचते ही मेरे पिता ने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि मेरे पिता के लिए उनकी इज्जत बहुत मायने रखती थी। मेरी वजह से मेरे भाई को भी काफी कुछ सहना पड़ रहा था, क्योंकि इन सब में मेरा भाई भी शामिल था। मेरे मोहल्ले वाले भी मेरे पिता के लिए काफी बुरा भला बोलने लगे थे। सभी लोग मेरे पिता के संस्कार पर उंगली उठा रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। एक तरफ मैंने अपने पिता का इतना दिल दुखा दिया था, वहीं दूसरी ओर ससुराल वालों का साथ भी छूट गया था। मैं अपने आप से ही नाराज रहने लगी थी। मेरे पिता ने भी मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। अब मैं इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया था। अब मैं दूसरे शहर चली गई थी और वहां ही काम करके रहने लगी थी। मेरे बारे में किसी को भी नहीं पता था कि अब मैं कहाँ हूँ। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से सारे रिश्ते को दिए थे, लेकिन अभी भी कोई इंसान था जो मुझे ढूंढ रहा था। मेरे पति को जब सुबह इस बारे में पता चला था, तो वो मेरी इस हरकत पर दुखी जरूर हुए थे, पर उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं कोई भी काम जानबूझकर नहीं करूंगी। उन्हें पता था कि मेरी नीयत साफ है। मुझे ढूंढते ढूंढते वो मेरे शहर आ गए थे और फिर मेरे घर भी आ गए थे। उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे माफी मांगी और उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया था, पर मेरे पति ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। मैंने वहां वापस जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहां सभी लोग मुझसे नाराज हैं। तो आखिर मैं जाती भी तो किसके पास? मेरे पति ने बोला, तुम चलो तो मेरे साथ। मेरे पति के बार बार कहने पर मैं उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी, पर वापस अपने शहर आकर मैं काफी घबराई सी हुई थी, क्योंकि वहां सबका सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, तो वहां अंदर जाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अंदर ले गए। वहां पहुंचकर मेरी सास ने मुझे जैसे ही देखा, तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हारी बुराई तो देखी, पर तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई। तुम्हारा अपने पिता के लिए प्यार इतना गहरा था कि तुम उनको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। तुम्हारा मन तो इतना साफ है, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसलिए मुझे माफ कर दो और वापस से इस घर में आ जाओ। ये सुनकर मेरी खुशी तो ठिकाने ही नहीं थी, क्योंकि इतना गलत करने के बाद मुझे इस तरह के सम्मान की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। पर मेरे मन में अभी भी काफी दुख था, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा दिल तो अपने पिता का ही दिखाया था। उतने में ही मेरे पिता भी वहां आ गए थे और उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर का सारा बोझ तो जैसे हल्का हो गया हो और मुझे ढेर सारी खुशियां मिल गई हो। पर मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन सब की सोच में इतना बदलाव कैसे आ गया। खुशी के साथ साथ मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। तभी मेरे पिता ने मुझे बताया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से ही हुआ है। हम सब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। हमारे गुस्से को शांत करके हम सही बात सोचने के लिए तुम्हारे पति ने ही मजबूर किया। उसने हम सबको समझाया कि आखिर तुमने जो किया वो सब पिता के प्यार में किया, न कि किसी गलत इरादे से। सबके दिल में तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने ही पैदा की है। इसलिए मेरे पिता भी मुझसे माफी मांगने लगे कि आखिर मेरे पिता होकर वो मुझे समझ ही नहीं पाए। ये सब सुनकर मैं अपने पति को देखने लगी, क्योंकि ये सारी खुशियां मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से ही वापस मिली है, वरना मैं तो कब का इन सब से दूर जा चुकी थी।
मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। पर मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं इस घर में वापस तभी आ सकती हूँ जब मैं उनसे ये वादा करूँ कि आज के बाद भावनाओं में बहकर ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जो गलत हो। मैंने उनसे वादा किया कि गलत काम करना तो दूर, उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। अब मैं वापस से अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी और अब मैं इस बात को भी अच्छे से समझ गई थी कि बेईमानी का ढेर सारा पैसा भी वो खुशियां नहीं दे सकता है जो हमें मेहनत की 2 रोटी दे सकती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए और सच्चे मन से मेहनत करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।